Assalamu alaikum dear students. Today we will discuss about propositional equivalences, in which we teach about tautology and contradiction. Also we will learn laws of logic and their proofs, and also we will discuss about exclusive OR. So first of all, as you can see in the slide, propositional equivalences. This is a compound proposition that is always true. इट्स मीन कि जब आप कोई भी ट्रूथ टेबल क्रिएट करेंगे तो उसका जो आंसर आएगा उसकी सारी की सारी वैल्यूज ट्रू होंगी, तो इट्स मीन दैट इज कॉल्ड टोटोलॉजी। और ऐसी प्रोपोजिशन जिसकी सारी की सारी वैल्यूज फॉल्स होंगी उसको हम कंट्राडिक्शन बोलेंगे। और ऐसी प्रोपोजिशनल ऐसी कंपाउंड प्रोपोजिशन जिसके अंदर ना तो ट्रू वैल्यूज होंगी ना फॉल्स होंगी, सारी मतलब मिक्स वैल्यूज होंगी, कुछ ट्रू होंगी कुछ फॉल्स होंगी, तो वो ना टोटोलॉजी होगी ना ही वो कंट्राडिक्शन होगी, तो उसको हम कॉन्टिजेंसी बोलेंगे। यहाँ पे अब आपको ट्रूथ टेबल के जरिए एग्जांपल दी गई है कि इफ़ पी एंड नॉट पी, इसमें वैल्यू दी हुई पी की वैल्यू ट्रू है तो नॉट पी की वैल्यू फॉल्स है, पी की वैल्यू फॉल्स है तो नॉट पी की वैल्यू ट्रू है। तो जब हम इस पे डिस्टिंक्शन अप्लाई करेंगे देन ये दोनों वैल्यूज ट्रू हो जाएंगी। जब कंजक्शन अप्लाई करेंगे तो इसकी दोनों वैल्यूज फॉल्स हो जाएंगी। तो जो दोनों ट्रू वाली वैल्यूज हैं इट्स मीन पी वी नॉट पी, ये हमारे पास टोटोलॉजी है, और पी एंड नॉट पी जो है ये हमारे पास कॉन्ट्राडिक्शन है जिसमें ये फॉल्स वैल्यू आ जाएगी। उसके अलावा इसमें नेक्स्ट ये आपको ट्रूथ टेबल दिया हुआ है कंपाउंड प्रोपोजिशंस के, इसमें डिफरेंट ऑपरेटर्स लगे हुए हैं कंजक्शन डिस्टिंक्शन के, तो आपने प्रूव करना है कि ये इक्विवेलेंट है या नहीं। तो ये आप लोग खुद इसको कर लीजिएगा। टेबल के अंदर सारी वैल्यूज दी हुई हैं पी क्यू एंड आर की, तो कंजक्शन डिस्टिंक्शन के रूल्स हमने पढ़े हुए हैं तो वही अप्लाई करने हैं, तो बहुत ईजी है, तो ये आपसे ईजिली हो जाएगा। ठीक है, हम पढ़ते हैं नेक्स्ट लॉज ऑफ लॉजिक। हमारे पास डिफरेंट लॉज ऑफ लॉजिक हैं। डी मॉर्गन लॉ है, आइडेंटिटी लॉ है, डोमिनेशन लॉ है, आइडेम्पोटेंट लॉ है, अभी हम आगे इनकी डिटेल पढ़ेंगे। कम्यूटेटिव लॉ है, एसोसिएटिव लॉ है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, एब्जॉर्प्शन लॉ है। तो आइडेंटिटी लॉ में क्या आ जाएगा, पी एंड टी इज इक्विवेलेंट टू पी, मीन्स कि पी के साथ अगर हम ट्रू को कंजक्शन करवाएं तो भी आंसर पी आएगा, पी के साथ अगर फॉल्स का डिस्टिंक्शन करवाएं तब भी आंसर पी आएगा। ये आइडेंटिटी लॉ। आइडेम्पोटेंट लॉ में क्या है कि पी एंड पी दोनों पी के दरमियान अगर हम कंजक्शन अप्लाई करते हैं तब भी आंसर पी आएगा, अगर डिस्टिंक्शन अप्लाई करते हैं तब भी आंसर पी आएगा। और डबल नेगेशन लॉ में क्या है कि डबल नेगेटिव पी इज इक्वल टू पी। क्लास में भी हमने पढ़ा था कि जब हम नॉट पी करेंगे तो ट्रू की वैल्यू फॉल्स हो जाएगी, और जब दोबारा डबल नोट करेंगे तो फॉल्स दोबारा जो फॉल्स दोबारा वो ट्रू हो जाएगा, तो वो इक्वल हो जाएगा पी के। इस तरह कम्यूटेटिव लॉ है पी वी क्यू इक्वल टू क्यू वी पी। ये सारे लॉज इसी तरह से आपने याद करने हैं कि एसोसिएटिव लॉ क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या है, कौन सी साइड किसकी इक्वल है, डी मॉर्गन लॉ क्या है, निगेशन लॉ, ये सारे लॉज आपने याद करने हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट इन लॉज को यूज़ करते हुए इनको हमने अप्लाई करना है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। यहाँ पे एक एग्जांपल दी हुई है, आपने इसको यानी ट्रूथ टेबल के थ्रू प्रूव नहीं करना है, इसको आपने सिंप्लीफाई करना है यूजिंग लॉज ऑफ लॉजिक, जो हम पीछे लॉज ऑफ लॉजिक पढ़ के आए हैं। अब देखें यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल पी कंजक्शन, इसके आगे ब्रैकेट है, फिर निगेशन प्रॉपर्टी है, फिर अगेन निगेशन है, फिर पी डिस्जंक्शन पी कंजक्शन क्यू। तो आपने इसको किस तरह से आपने इसको सॉल्व करना है, इसमें पहले आपने डी मॉर्गन लॉ पुट करना है। ठीक है, इसके अंदर डी मॉर्गन लॉ के अंदर क्या होगा कि हमारे पास जो ये कंडीशन है पी एंड क्यू के बिटवीन, ये उलट जाएगी, मीन्स ये डिस्टिंक्शन है तो ये कंजक्शन हो जाएगा, और नॉट पी और मीन्स के ये जो नॉट है ये दोनों के साथ जो है वो लग जाएगा, नॉट पी हो जाएगा और नॉट क्यू हो जाएगा, और इसका जो दरमियान वाला साइन है वो चेंज हो जाएगा। डबल निगेशन लॉ लगेगा इसके बाद, क्योंकि यहाँ पे डबल पी है तो डबल आपको पता है डबल नॉट पी जो है वो इक्वल होता है पी के, तो इस वजह से हम लिखेंगे पी कंजक्शन, उसके बाद ब्रैकेट में बड़ी ब्रैकेट में लिखेंगे पी, क्योंकि डबल निगेशन पी की जगह पे पी आ गया। उसके बाद क्या आ गया, कंजक्शन
उसके बाद नेगेटिव क्यू सेम वैसे का वैसे लिख देंगे। अब इसके ऊपर एसोसिएटिव लॉ जो है वो लगाएंगे। एसोसिएटिव लॉ क्या था हमारे पास, यहाँ से देखते हैं एसोसिएटिव लॉ। ये देखें पी वी क्यू वी आर, तो पी पहले आ गया है और पी वी पहले आ गया, ब्रैकेट के बाद में अब जो है ना वो क्यू एंड आर पे ब्रैकेट आ गई है। तो ये एसोसिएटिव लॉ में इस तरह है कि ये यहाँ पे आपने ये जो पी है इसको बाहर ले आना है, पी वी क्यू पी वी पी एंड वी नॉट क्यू, ये अलग हो जाएगा। अब इस पर डम्पटन लॉ लगा देंगे कि पी वी पी इज इक्वल टू पी। यहाँ पे हमने डम्पटन लॉ पढ़ा है कि पी वी पी इज इक्वल टू पी, तो ये हमारे पास पी वी पी की जगह पे ओनली पी आ गया है, उसके बाद कंजक्शन नॉट क्यू वैसे आ जाएगा। तो ये इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म, हमने बेसिकली इसको सिंप्लीफाई करना है यूजिंग लॉज ऑफ लॉजिक। इसी तरह आपके पास ये नेक्स्ट एग्जांपल है, ये भी आप लोगों ने इसी तरह कर लेनी है, ठीक है। इसमें पहले डी मॉर्गन लॉ अप्लाई किया गया, फिर उसके बाद आप देखते जाएंगे आगे कौन कौन सी प्रॉपर्टी लगती जाएगी। जब अब नज़र आ रहा है कि डबल निगेशन इसमें लगा हुआ है तो डबल निगेशन वाली प्रॉपर्टी लगा देंगे। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा देंगे, वो डिस्ट्रीब्यूट कर देगा दोनों तरफ जो है इसको। उसके बाद निगेशन लॉ आ जाएगा, फिर आइडेंटिटी लॉ हो जाएगा, ठीक है। ये आपने ये एग्जांपल भी इसी तरह कर लेनी है। नेक्स्ट है डी मॉर्गन लॉ। द निगेशन ऑफ एन एंड स्टेटमेंट इज लॉजिकली इक्विवेलेंट टू द और स्टेट, यानी कि एंड स्टेटमेंट की जो इक्वल है वो किसके इक्वल है, और स्टेटमेंट के, दैट इज नेगेटिव। अब देखें निगेशन पहले जो है वो फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रैकेट से बाहर है और पी एंड क्यू लिखा हुआ है, और इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, इसकी जो निगेशन है इसको हमने नेक्स्ट पे अंदर मूव कर दिया है। ये P के साथ भी अप्लाई हो गया और ये Q के साथ भी अप्लाई हो गया, लेकिन इनका जो साइन है वो चेंज हो गया, एंड से ये और में आ गया, ठीक है। इसी तरह इसका सेकंड है लॉ, इसमें है कि अगर फर्स्ट ऑफ ऑल और दिया हुआ है तो उसको फिर वो एंड में चेंज कर देगा और निगेशन जो है वो अलग अलग दोनों पे अप्लाई कर देगा। ये लॉजिकल इक्विवेलेंस इसकी इम्प्लीकेशन है कि आपने शो करना है ट्रुथ टेबल के थ्रू कि P इम्प्लॉयज Q इक्वल टू नॉट Q इम्प्लॉयज नॉट P। तो ये आपने ट्रुथ टेबल के थ्रू शो करना है, या आप इसी तरह से कर लीजिएगा जिस तरह हमने क्लास में किया था कि P इम्प्लॉयज Q पहले फाइंड करेंगे, उसके बाद पहले नॉट Q नॉट P फाइंड करेंगे, देन नॉट Q इम्प्लॉयज नॉट P फाइंड करेंगे, तो हमारे पास इसका आंसर जो है वो सेम आ जाएगा दोनों को, तो हम ये कह देंगे ये लॉजिकली इक्वलेंस है। और डी मॉर्गन का फर्स्ट लॉ जो है इसका ट्रुथ टेबल आपने बनाना है, तो कैसे बनाएंगे, पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इसके लिए P एंड Q चाहिए। P एंड Q की वैल्यू लिख लेंगे 2 टाइम 2 टाइम फॉल्स, Q की वैल्यू 1 टाइम 2 1 टाइम फॉल्स, देन P एंड Q चाहिए। हमने सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करनी है, ब्रैकेट के अंदर जो हमने वो सॉल्व करना है, P एंड Q सॉल्व करना है। P एंड Q सॉल्व करने का क्या तरीका था, P कंजक्शन में क्या था कि जब दोनों वैल्यूज ट्रू होंगी तभी आंसर ट्रू होगा, अदरवाइज बाकी सब में आंसर फॉल्स आएगा। तो इसकी फिर निगेशन इस पे अप्लाई कर देंगे तो ये ऑपोजिट हो जाएंगी सारी वैल्यूज। उसके बाद नॉट P एंड नॉट Q हमें अलग अलग फाइंड करना पड़ेगा। यहाँ पे तो हमने इस पूरे के ऊपर जो है वो निगेशन अप्लाई कर दी है। अब हमने जो सेकंड साइड है इसकी राइट हैंड साइड, उसको प्रूव करने के लिए हमने नॉट P नॉट Q अलग से चाहिए, तो P का ऑपोजिट ले लेंगे, Q का ऑपोजिट ले लेंगे। उसके बाद दोनों के अंदर डिस्टिंक्शन अप्लाई कर देंगे। डिस्टिंक्शन में क्या रूल पड़ा था हमने कि एक ही सूरत में फॉल्स होगी वैल्यू जब दोनों वैल्यूज फॉल्स होगी, अदरवाइज बाकी सब वैल्यू एक भी ट्रू हो गई, दोनों ट्रू होंगी तो वैल्यूज ट्रू आ जाएंगी। तो ये हमारे पास इसका इक्वल आ गया। इसी तरह डी मॉर्गन का सेकंड लॉ है, ये भी आपने इसी तरह कर लेना है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है एक्सक्लूसिव और। एक्सक्लूसिव और में क्या है कि when or is used in its exclusive sense, the statement P or Q means P or Q but not, means कि P या Q आएगा लेकिन P और Q दोनों नहीं आएंगे, ठीक है। अब इसमें P and Q इसको ट्रांसलेशन कैसे की हुई है कि इसको P कंजक्शन Q डिस्टिंक्शन नॉट P डिस्टिंक्शन Q, तो इसकी एब्रीवेशन जो है ना वो इस तरह से ये इसका सिंबल है, ये वाला जो P और Q के दरमियान में है ये इसका सिंबल है। तो P इसको P XOR भी बोलते हैं, XOR यानी एक्सक्लूसिव और। तो इसकी क्या कंडीशन है
कि जब P की वैल्यू ट्रू होगी, Q की वैल्यू ट्रू होगी, तो एक्सक्लूसिव और की वैल्यू फॉल्स होगी, ठीक है। और P की वैल्यू ट्रू है, एक्सक्लूसिव Q की वैल्यू फॉल्स है, तब आंसर ट्रू आएगा। यानी दोनों में से एक भी वैल्यू P एंड Q में से एक भी वैल्यू ट्रू होगी, देन हमारे पास आंसर ट्रू आएगा। यानी एक वैल्यू को फॉल्स होना मस्ट है। अगर दोनों वैल्यूज फॉल्स हो जाएंगी तब भी आंसर फॉल्स आएगा, अगर दोनों वैल्यूज ट्रू हो जाएंगी तब भी आंसर फॉल्स आएगा। दिस ऑपरेटर कैन बी एक्सप्रेस बाय यूजिंग अदर ऑपरेटर्स। P Q इज द सेम एज, अच्छा ये किसके इक्वल है, ये इक्वल है P बाई कंडीशनल Q और उसके साथ आप नॉट लगा दें तो ये इसके इक्वल है। P बाई कंडीशनल Q, यहाँ पे मैं आपको लिख के बता देती हूँ। ये इसके इक्वल है। इज सेम एज P बाई कंडीशनल Q और उसके साथ निगेशन लगा देंगे तो इन दोनों की ट्रूथ टेबल की वैल्यू सेम आएंगी। ये आप लोगों की असाइनमेंट है, ये आपने अभी करनी है। P एक्सक्लूसिव Q एंड P एंड Q के दरम्यान बाई कंडीशनल और उसके साथ निगेशन की प्रॉपर्टी, तो इन दोनों का जो ट्रूथ टेबल है वो सेम आएगा। तो ये आपने ट्रूथ टेबल बना के मुझे बताना है, ठीक है। ऑलराइट, थैंक यू सो मच। अगर कोई कंफ्यूजन है किसी स्टूडेंट को तो वो टेक्स्ट करके मुझसे पूछ सकता है, तो हम उसको दोबारा से किसी और एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन कर देंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।